Injustice might be inevitable, but speaking up is always a choice. तो इसलिए आज हम यहाँ पे अरुणाचल सिविल सेक्रेटेरिएट में आया है। तो रिसेंटली जो एक एडवर्टाइजमेंट था एपीपीएससी कंबाइंड एग्जामिनेशन का, उसमें हम लोगों ने देखा है कि पीआरसी को जो मैंडेटरी करने का जो बात है उसमें मेंशन नहीं है। तो आज सुबह हम एपीपीएससी ऑफिस में भी गया था ये चीज़ को पूछताछ करने के लिए, लेकिन सैडली चेयरमैन या मेंबर्स किसी को नहीं मिल पाया। तो आज हम उसी चीज़ को पूछने के लिए यहाँ पे सिविल सेक्रेटेरिएट में आया है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके बाद हम चीफ सेक्रेटरी को भी मिला है। तो हम लोगों को और भी अपडेट्स पूछना था कि यहाँ पे जो पीआरसी जो लास्ट टाइम मैंडेटरी करने का जो एक ऑर्डर निकला था, ये अभी तक इसको क्यों मैंडेटरी क्यों नहीं किया गया है, या फिर ये एग्जामिनेशन में ये चीज़ को ये पर्टिकुलर क्लॉज को क्यों नहीं डाला है, इसको पूछना था। और दूसरा बात ये है कि लास्ट टाइम जो एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू में जितना भी पकड़ा गया है उन लोगों का टर्मिनेशन को लेके भी हमको अपडेट लेना था कि तकित जरंग का टर्मिनेशन अभी तक हुआ क्यों नहीं है, और तकित जरंग का अलावा बाकी जो ऑफिसर्स है जो इन्वॉल्व था उन लोगों का क्या अपडेट है। तो वो भी हमने पूछने के लिए आज आया है। और यहाँ पे जो हम लोगों का ये अनफेयर मीन्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो बनाया गया है, जो पास किया गया था ये जो रिसेंटली असेंबली में, स्टेट असेंबली में, तो उसका क्या डिटेल में क्या अपडेट्स है उसको भी पूछना था। और बाकी जितना भी ये इशू से रिलेटेड, इनफैक्ट यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी का भी जो इशू है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे जितना भी रूल्स बनता है, जितना भी गाइडलाइन बनता है, ये एयर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, इनफैक्ट यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी लेवल्स है, इन लोगों का जितना भी ये एक सिस्टम है यहाँ पे सब कुछ बनता है। तो वो चीज़ को हम आज डिटेल में पूछताछ करने के लिए आया है। और हम लोगों को पता चला है कि पीआरसी का जो इशू है लास्ट टाइम ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन का तरफ से, जो हमारा प्रेसिडेंट थे नाबम दोदम सर का तरफ से ये पर्टिकुलर इशू को उठाया था 2021 में, और उसको लेके आई थिंक मोर देन 8 टाइम्स मीटिंग भी हो चुका है। और एयर डिपार्टमेंट ने उसमें जो एक कमिटी गठन करके उसका कमिटी का रिपोर्ट को चीफ सेक्रेटरी को सबमिट भी कर दिया। एयर डिपार्टमेंट का तरफ से जो रिपोर्ट है वो चीफ सेक्रेटरी को दिया गया था। तो आज हमने चीफ सेक्रेटरी को भी मिला है और पूछा है कि एग्जैक्टली इसका क्या अपडेट है। तो ये जो नया चीफ सेक्रेटरी जो है, इसको अभी तक इशू के बारे में कुछ पता नहीं है, और जो पुराना चीफ सेक्रेटरी था धर्मेंद्र सर को ये पूरा डिटेल में मालूम था। तो ऐसा है, कुल मिला के ये जो पीआरसी इशू जो है अभी तक ये असेंबली या फिर कैबिनेट का तरफ से पास हुआ नहीं है। तो ये चीज़ हमको सवाल करना है, यहाँ में जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जितना ट्राइबल स्टेट्स है लाइक मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, सिक्किम, इनफैक्ट असम भी, वहाँ पे पीआरसी एंड एसटी मैंडेटरी है, लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश में ये चीज़ को क्यों मैंडेटरी नहीं किया गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा बात ये है कि जितना भी यहाँ पे एक्यूज इन्वॉल्व था टर्मिनेशन होने का, अभी तक ये लोग का टर्मिनेशन हुआ नहीं है। जैसे तकित जरंग का जो एक प्राइम एग्जांपल है, उसका अभी तक टर्मिनेशन हुआ नहीं है। और हमने मांगा था जो अनफेयर मीन्स एक्ट, उसको जो हमने जो मांग किया है उसका रूल्स को हमने प्रोक्योर किया है, लेकिन इसमें कुछ अच्छा प्रोविजंस भी है, लेकिन देयर आर सर्टेन लूप होल्स एज वेल। तो ये लूप होल्स को हम बाद में विस्तार में एक्सप्लेन करेगा, डिटेल में डिस्कस करेगा। तो मीनवाइल हम यहाँ पे अपडेट्स लेने के लिए आया है। और विसल ब्लोअर एक्ट को लेके भी हमने पूछा है कि ये वाला चीज़ में अभी तक सरकार का क्या अपडेट है। तो हम लोगों को यहाँ में कुछ मिला नहीं है। तो इन द कमिंग टाइम्स डेफिनेटली हम ये चीज़ को दोबारा उठाएगा, और ये चीज़ हम कंसिस्टेंटली हमारा जो स्टेट का जो इशू है विच कंसर्न्स टू एवरी अरुणाचली, इसको हम डेफिनेटली परस्यू करेगा। और ये चीज़ को हम दोबारा पूछताछ करने के लिए आएगा। और ये जो 80-20 रेशियो का जो क्राइटेरिया है, इसको लेके भी हमने पूछताछ किया है। तो जैसे रिसेंटली एपीएसएसबी में भी एक एग्जामिनेशन हुआ है, वहाँ में भी 80-20 रेशियो को वायलेट किया गया है। और यहाँ पे जो एपीपीएससी का जो एपीपीएससीसीई जो एडवर्टाइजमेंट निकला है, इसमें भी 80-20 रेशियो को वायलेट किया गया है।
तो इसको लेके हमने पूछताछ किया है और अभी हम फिर से दोबारा कमीशन में एपीपीएससी में दोबारा जाएगा, पूछताछ करेगा रीजंस क्या है और बाकी जो अपडेट्स है जो भी यहाँ पे पेंडिंग है और यहाँ पे जो भी चल रहा है हम आप सबका सामने में लेके आएगा, क्योंकि ये जो इशू है दिस इशू इज एवरी अरुणाचलीज इशू। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, आने वाला पीढ़ी के लिए भी है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। तो थैंक यू सो मच मीडिया फ्रेंड्स, और जितना भी अरुणाचलीज है, जितना भी हमारा यहाँ का स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स है, आप सबको बता दूं ये इतना सीरियस इशू है, ये चीज़ को आपको जानना जरूरी है और डेफिनेटली इसको हम आप तक लेके आएगा और हम ये इशू को इसको हम कंटिन्यू करेगा। थैंक यू सो मच।